क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम लोग एक नया वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जहां पे हम लोग क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक बिगिनर के लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ क्वांटावर का डेमो है। तो सबसे पहले क्वांटावर क्या है। क्वांटावर एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट एनालाइजिंग प्लेटफॉर्म है। क्वांटावर को यूज़ करके आप लोग स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं बहुत सारे चार्ट्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट एंड फिगर, कागी, रेंको, ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऐसे सब तरीके के चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे टूल सेट भी अवेलेबल है। इसके साथ ही क्वांटावर में आप लोग आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसको लिंक करके क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि क्वांटावर एक डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है तो आपको इसको डाउनलोड करके आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। नए यूज़र्स के लिए क्वांटावर कुछ दिन के लिए सारे फीचर्स के साथ फ्री में मिलेगा। तो क्वांटावर को कैसे आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखिए, क्वांटावर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और बाद में आप लोग इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप लोग क्वांटावर को पहली बार ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, TPO चार्ट है, ऑप्शन एनालिटिक्स है और उसके साथ ही ऑर्डर फ्लो चार्ट भी है। क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसको आप लोग जैसे चाहते हैं उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो बाइंड है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बाद में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम जैसे चाहते हैं उस तरीके के चार्ट और वर्क स्पेस को सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस पैनल के साथ शुरुआत करेंगे। इस पैनल को क्वांटावर में कंट्रोल सेंटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस पैनल में हमें बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वांटावर का लोगो देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक साइड पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। जैसे हमने जब क्वांटावर को ओपन किया था उस वक्त कुछ चार्ट्स और कुछ पैनल्स ओपन हो गए थे और वो सब टेम्पलेट्स का लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वांटावर जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो कुछ टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड मिलते हैं, तो उन सब का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग एनालिटिक्स के रिलेटेड कुछ पैनल्स की ऑप्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक चार्ट पैनल ओपन कर सकते हैं, TPO चार्ट पैनल ओपन कर सकते हैं, डॉम सरफेस ओपन कर सकते हैं, वॉच लिस्ट ओपन कर सकते हैं। यह सब ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो, इन्फॉर्मेशन और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ पैनल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम लोग इन सब के बारे में बाद में बात करने वाले हैं। यहाँ पे इस पैनल में अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे अबाउट देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्वांटावर का एक अबाउट विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे हम लोग क्वांटावर का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ अपडेट्स अवेलेबल है वो भी देखने को मिलेगा। आप लोग नए वर्जन में अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक और फीचर अवेलेबल है क्वांटावर में, वो है कि अगर कुछ रीज़न की वजह से आपको कुछ प्रीवियस वर्जन यूज़ करना है क्वांटावर के तो आप लोग यहाँ पे रोल बैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके मैं जो प्रीवियस वर्जन से यहाँ पे उन्हें सेलेक्ट करके उस वर्जन में रोल बैक कर सकता हूँ। मतलब है कि मैं प्रीवियस वर्जन यूज़ कर सकता हूँ नए वर्जन के बदले में। अगर आपको कुछ रीज़न के लिए ऐसा करना है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ये क्वांटावर का लोगो होने के बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन हमें देखने को मिलता है इसे हम लोग फेवरेट्स सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो फेवरेट पैनल्स या फिर टेम्पलेट्स जो भी है उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग जल्दी से इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो फेवरेट पैनल है या फिर जो टेम्पलेट है उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो CHT है इसका मतलब है चार्ट पैनल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ
एक नया चार्ट पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट निफ्टी बैंक के साथ ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूँ तो मैंने डिफ़ॉल्ट सिंबल निफ्टी बैंक सेट किया है। आप लोगों को ये भी ऑप्शन मिलता है कि जो डिफ़ॉल्ट सिंबल है इसको भी आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं TPO के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे TPO पैनल अभी यहाँ पे आ गया है। तो ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जब हमने क्वांटावर लोगो के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे पैनल्स और टेम्पलेट्स ये सब देखने को मिले थे। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हर एक पैनल या फिर टेम्पलेट के नाम के ऊपर एक स्टार है। अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे फेवरेट्स में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे फायर्स के टेम्पलेट के पास ये जो स्टार है इसके ऊपर क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं तो ये हमारा ये जो फेवरेट पैनल है यहाँ से चला जाता है। इसी तरह हम लोग जो भी पैनल या फिर जो भी हमारा फेवरेट टेम्पलेट है उसको इस फेवरेट पैनल में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अभी स्क्रीनर को फेवरेट्स में ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये जो स्टार है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनर अभी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक और तरीके से आप लोग फेवरेट्स से जो आइटम है, फेवरेट्स में जो एंटिटीज़ है इनको रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस स्क्रीनर ऑप्शन को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अनपिन फ्रॉम टूल बार ये ऑप्शन भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। हम लोग इस फेवरेट्स पैनल को हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और सेक्शन देखने को मिलता है और इस सेक्शन का नाम है टिकर टेप। अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आप लोग ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग उन्हें यहाँ पे इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इनके वैल्यूज़ रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा और हम लोग आसानी से उनके वैल्यूज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस, इंडिया वेक्स और निफ्टी फ्यूचर के जो सिंबल्स है उनको मैंने ऐड किया है। तो इन सब के वैल्यू यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। बस देख के मुझे पता चलता है कि वो सब किस वैल्यूज़ में है। हम लोग यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो नए इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एडिट टिकर टेप ये ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो सब हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट बटन है, इसको यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड सिंबल के ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे सिंबल्स को सर्च करके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक के फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट को ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी -I सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का फ्यूचर आ गया है। उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स ऐड किया है और यहाँ पे स्पेस कम पड़ता है तो ये सब मूव करने लगेंगे। यहाँ पे हम लोग एक आइकॉन देख सकते हैं जो है लॉक ट्रेडिंग। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी ट्रेडिंग अनलॉक हो गया है, मतलब है कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। हम लोग अगर इसको लॉक करके रखते हैं तो हम लोग क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कुछ ऑर्डर एंट्री नहीं कर सकते। तो कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आपको ट्रेडिंग ऑप्शन को लॉक करके रखना है तो आप लोग इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क स्पेस ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी वर्क स्पेस है वो सब हमें देखने को मिलता है। फ़िलहाल अभी सिर्फ डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है, चाहे तो हम लोग एक नया वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ट्रू डेटा कनेक्टेड आ रहा है। तो ट्रू डेटा जो है ये एक डेटा प्रोवाइडर है। मैंने क्वांटावर को ट्रू डेटा प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट किया है, उसकी वजह से यहाँ पे जो डेटा मुझे मिल रहा है वो ट्रू डेटा से मिल रहा है।
यहाँ पे इस सेक्शन में आपने जो भी डेटा वेंडर या फिर ब्रोकर को कनेक्ट किया है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो एक विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे हम लोग सारे कनेक्शन ऑप्शन जो क्वांटावर में अवेलेबल है उसे देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अभी ट्रू डेटा पे कनेक्ट हो चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स के कनेक्शन ऑप्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल IIFL, कोटक, फायर्स, 5 पैसे और ज़ीरोधा का भी ऑप्शन आ जाएगा बहुत जल्दी, और धन, ये सब ब्रोकर की सपोर्ट यहाँ पे है। एक और बात है कि क्वांटावर जो है वो नए नए ब्रोकर्स को सपोर्ट भी कर रहा है। आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो ब्रोकर अगर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। एक और बात यह है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल ब्रोकर को भी एक ही साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो आइकॉन मिलता है, जो नोटिफिकेशन आइकॉन है, अगर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस है वो सब हमें यहाँ पे इसके ज़रिए देखने को मिलता है। उसके बाद एक सेटिंग्स आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जनरल सेटिंग्स का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में कुछ ही देर में बात करेंगे, तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोकल टाइम देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे UTC और लोकल टाइम डिस्प्ले करने का ऑप्शन मिलता है। हम लोग चाहे तो टाइम जोन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एक और बात यह है कि अगर आपका लोकल कंप्यूटर में टाइम इंटरनेट टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है, सिंक में नहीं है, आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि टाइम सिंक नहीं है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट टाइम के साथ सिंक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्प आइकॉन देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्वांटावर का जो सपोर्ट है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियोस, ये सब की लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र आइकॉन है और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा नाम और हमारा जो अकाउंट है उसको मैनेज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। और नीचे यहाँ पे हमने जो सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उन सब के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम लोग चाहे तो हमारे अकाउंट से लॉग आउट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र में क्वांटावर का अकाउंट में लॉगिन करने की ऑप्शन मिलेगा। वहाँ लॉगिन करके हम लोग हमारा जो अकाउंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आइकॉन्स देखने को मिलते हैं। ये जो रिफ्रेश जैसा आइकॉन दिखता है, अगर क्वांटावर के लिए नए अपडेट्स अवेलेबल है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप लोग अल्गो रन करते हैं तो ये आइकॉन भी हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपके ऑर्डर्स कुछ है तो वो सब दिखाने के लिए यहाँ पे आइकॉन्स है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एक ऑलरेडी क्रिएट किया गया टेम्पलेट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वांटावर आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। चाहे तो हम लोग टेम्पलेट या फिर कुछ पैनल का नाम सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ट्रू डेटा। मैंने ट्रू डेटा इसलिए सर्च किया क्योंकि मैंने अभी ट्रू डेटा वेंडर के साथ कनेक्ट किया है, तो क्वांटावर मुझे ट्रू डेटा नाम के एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके। तो ये जो टेम्पलेट अभी देख रहे हैं ये ट्रू डेटा का टेम्पलेट है अभी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो जनरल सेटिंग्स के बारे में मैंने बताया था उसके बारे में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे ऊपर ये जो गियर आइकॉन या फिर सेटिंग आइकॉन देखते हैं, इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जनरल सेटिंग्स का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जनरल में जाएंगे और पहला ऑप्शन जो है वो है थीम। यहाँ पे क्वांटावर में बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है। अभी डार्क ऑटम ये थीम सेलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग बाकी जो थीम्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफ़ॉल्ट थीम है और ये डार्क फॉरेस्ट थीम है, ये डार्क गोल्ड है और इसी तरीके से लाइट थीम्स भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रे स्केल है और लाइट फॉरेस्ट, लाइट गोल्ड और ये लाइट वाटर। तो बहुत सारे थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। मैं ज़्यादातर डार्क थीम पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डार्क ऑटम थीम सेलेक्ट कर देता हूँ
और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन है, तो इंग्लिश ही रहेगा, या फिर आप लोग यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज अगर अवेलेबल है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है तो आप लोग चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंबल ऑप्शन है। अगर हम लोग एक नया पैनल ओपन करते हैं तो उसे अगर कुछ सिंबल के साथ ओपन करना है तो इस डिफ़ॉल्ट सिंबल में जो भी नाम रहेगा उस सिंबल को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक को एंटर करके रखा है। आप लोग चाहे तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक करके मैं निफ्टी 50 सर्च कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अभी निफ्टी 50 ये सिंबल जो है ये अभी डिफ़ॉल्ट सिंबल हो गया है। तो अगर हम लोग एक नया पैनल या फिर चार्ट ओपन करते हैं और अगर वहाँ पे सिंबल को यूज़ करना है तो निफ्टी 50 को यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट ऑप्शन है। अगर हमने बहुत सारे ब्रोकर अकाउंट पे लॉगिन करके रखा है तो हम लोग यहाँ पे एक अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा लेटेंसी लिमिट ऑप्शन है। इसके बारे में आपको एज अ बिगिनर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेटा प्रोवाइडर में कुछ डिलेस है तो कितना डिले होना चाहिए वो सब ऑप्शन यहाँ पे है। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑटो सेव सेटिंग्स एवरी 5 मिनट ये ऑप्शन है। अगर आपने चार्ट में कुछ ड्राइंग किया है तो ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट में जो भी है उसको सेव किया जाएगा। इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक किया गया है। उसके साथ हिस्टोरिकल सिंबल कैशे जो है उसको बैकअप करने की भी ऑप्शन है। इन सब के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो है कि डिस्प्ले क्वांटिटी इन लॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर्स है एक्चुअली ये लॉट्स में है। तो जो भी वॉल्यूम रहेगा उसको लॉट साइज़ के साथ डिवाइड करके यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर नंबर्स बड़े हैं तो वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो इससे देखने को और एनालाइज करने को भी हेल्प हो जाता है। और एक और बात है कि हर एक सिंबल का एक सेपरेट लॉट साइज़ रहेगा, तो आपको वो सब याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि क्वांटावर ऑटोमेटिकली वो सब कैलकुलेट करेगा। उसके साथ यहाँ पे अनलोड इनएक्टिव वर्क स्पेसेस ये ऑप्शन है। अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल वर्क स्पेस को आपने ओपन करके रखा है तो ऑब्वियसली वो आपका कंप्यूटर का जो रिसोर्स है उसको यूज़ करेगा। आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। उसकी वजह से अगर कुछ वर्क स्पेसेस ओपन है और उन्हें आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको कंप्यूटर मेमोरी से अनलोड किया जाएगा ताकि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये ऑप्शन है जो कहता है कि यूज़ बीटा वर्जन। इससे क्या होता है कि क्वांटावर में रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आप लोग बीटा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। बीटा वर्जन में नए नए फीचर्स को ऐड किया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है। हो सकते हैं कि उन फीचर्स में कुछ एरर भी हो सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो बीटा वर्जन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरल के बाद कंट्रोल सेंटर ऑप्शन देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया था ऊपर का जो कंट्रोल सेंटर सेक्शन है उसे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअली मैं इसके बारे में बोलना भूल गया था। यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है इसको हम जैसे चाहते हैं वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे फेवरेट्स पैनल जो है वो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को इसको अनचेक कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, ये जो फेवरेट्स था वो अभी यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगर टिकर टेप भी नहीं चाहिए तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर टाइम जोन नहीं चाहिए उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी क्वांटावर में अवेलेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे साउंड्स ऑप्शन है। कुछ इवेंट होने के बाद अगर साउंड प्ले करना है तो कौन सा साउंड प्ले करना है उससे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्मेशंस एंड वार्निंग ऑप्शन है। अगर आपने यूज़ करते वक्त गलती से क्वांटावर को क्लोज़ किया तो उस वक्त डायरेक्टली क्वांटावर को शट डाउन करने के बजाय ये आपसे पूछेगा कि क्या क्वांटावर को शट डाउन करना है। तो आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कुछ एक्शन करने से पहले। यहाँ पे उसको कस्टमाइज़ करने की आपको ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपसे कन्फर्मेशन पूछा जाएगा।
डू यू वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर और नॉट, कुछ इस तरीके का। उसके बाद टाइम जोन सेटिंग्स है, जहाँ पे हम लोग हमारा टाइम जोन चेंज या फिर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल आरटीडी है, अगर आप लोगों को डेटा क्वांटावर से एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अल्गो है, अगर आप लोग अल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये ऑप्शन हेल्पफुल रहेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप लोग विजुअल स्टूडियो यूज़ करके आपका अल्गो डेवलप भी कर सकते हैं और उसका डिबगिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद मैसेंजर्स ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोग टेलीग्राम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम जैसे मैसेंजर को सेटअप कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कुछ एक्शन होने के बाद आपको आपके टेलीग्राम में मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हॉट कीज़ ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्टकट कीज़ सेटअप कर सकते हैं, उसकी वजह से हम लोग आसानी से क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सके। यहाँ पे कुछ हॉट कीज़ को ऑलरेडी सेट किया गया है, आप लोग चाहते हैं तो आपका ओन हॉट कीज़ भी सेटअप कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग प्रोटेक्शन ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आपने क्वांटावर को 15 मिनट तक या फिर जो भी टाइम आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उतने टाइम तक यूज़ नहीं किया तो आपके अकाउंट से ट्रेडिंग लॉक हो जाएगा, मतलब है कि कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि मानते हैं कि आपके ऑफिस में अपना लैपटॉप में क्वांटावर यूज़ कर रहे हो और कुछ रीज़न की वजह से आपने लैपटॉप में क्वांटावर ओपन करके कहीं पे चले गए हो, उस वक्त क्या हो सकता है कि कोई और आके आपके अकाउंट से ट्रेड कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये ऑप्शन को दिया गया है। तो यहाँ पे जो टाइम है, इतने टाइम तक कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है तो ट्रेडिंग यहाँ पे लॉक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक पिन सेट कर सकते हैं, बाद में जब आप लोग ये पिन एंटर करोगे तो ट्रेडिंग एक्टिविटी अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स लिमिटेशन ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग ऑर्डर्स के नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 सेकंड में सिर्फ 10 ही ऑर्डर एंटर करना है या फिर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो आप लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के बारे में देखा है। तो ये हुआ इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इसके पार्ट 2 में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्वांटावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। आप अपना ओपिनियन इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।